अस्सलाम वालेकुम सीटी बाई सुपर गाइड, मेरा नाम है काशुफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं एनटीए आपसे सीयूटी 2024 की फॉर्म फिलिंग करा रहा है और एक बार और देखा जा रहा है कि एनटीए फिर से विफल हो रहा है। इवन इस फॉर्म फिलिंग के दौरान भी एक तो नया पोर्टल इंट्रोड्यूस किया, वहां पर सारी सारी नई वेबसाइट जो आपकी आई है, सारी सारी यूनिवर्सिटीज नहीं दिखाई दे रही है। कभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिसिंग है, मतलब 150 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी अभी भी मिसिंग है अपने पोर्टल पर। इसके अलावा जब बच्चा फॉर्म फिल करता है तो भी इश्यूज आ रहे हैं बार बार कि यार कई बार ओटीपी नहीं दिखाई दे रहा, फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, प्रीव्यू नहीं देख पा रहे हैं। तो बहुत से बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पोर्टल पर तो आ रही है मेरी वाली जिससे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन जब वो सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉप डाउन करते हैं, तो वहां पर नहीं दिखाई दे रही। सब्जेक्ट टेस्ट जिसमें मैं अपियर होना चाहता हूं वहां नहीं, वो नहीं दिखाई दे रहा। सब्जेक्ट टेस्ट की लैंग्वेज के अंदर काफी सारा इशू आ रहा है कि मुझे लैंग्वेज में ये वाला देना है। अगर मैंने वो लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर ली तो मुझे सारे इंग्लिश में ही देने हैं, अगर हिंदी चूज कर ली तो हिंदी में देना है। भाई आपने ये बोला है कि 13 अलग अलग भाषाओं के अंदर पेपर होगा, तो वो 13 अलग अलग भाषाएं कहाँ है चूज करने के लिए हर एक डोमेन के अंदर या जनरल टेस्ट के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं अभी तक एनटीए ने कैटेगरी सर्टिफिकेट की कहीं डिमांड नहीं करी है। आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया, उसके अंदर कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया डिक्लेरेशन का कि भैया डिक्लेरेशन फॉर्मेट ये होना चाहिए। आपने जब नोटिफिकेशन दिया, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया, उसमें ओबीसी एनसीएल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए कोई डेट जारी नहीं करी। अब आप ये बाद में बोल दोगे कि यार ये हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं, आप इसको जमा कर दो। माना कि ये बात आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटीज के लिए तो ठीक है ना। यूनिवर्सिटी तो मांगेगी डॉक्यूमेंट, ये बात ठीक है। लेकिन जब आप फीस पेमेंट करेंगे, आप केवल ये बोल देंगे कि मैं भाई एससी कैटेगरी से हूं, या फिर मैं एक एसटी कैटेगरी से हूं, या फिर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, तो मुझे फॉर्म का पैसा कम पे करना है। मतलब या तो फिर ऐसा होने वाला है कि यहाँ पर आपने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया और आप मान लिया, ये फर्जीवाड़ा चलता था बहुत पहले, आप माना आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो यूनिवर्सिटी के जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे वहां पर अपने आप ओबीसी कैटेगरी ही आएगा और आपको यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी कतई भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपके ये जो कैटेगरी है ये अपने आप सेलेक्ट हुई भी आएगी जब आप सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। तो ये बात सुन लो, हो सकता है कि डिक्लेरेशन मांग ले आपसे, लेकिन यार एनटीए के द्वारा जब ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो यार उसको अच्छे से चीजें कराई जाए। सीयूटी पीजी में भी ये देखने के लिए मिला। बच्चों के लिए एक सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर। भाई देखो यहाँ पर एक ही एक उम्मीद की किरण बस यही बची है, एक आती है करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो के दौरान जो भी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन आपसे छूट गए हैं, आप उनको ऐड या रिमूव कर सकते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एनटीए से मेरी ये गुजारिश है, इस वीडियो के जरिए या फिर कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी सुन रहा हो यार, आप कम से कम सब्जेक्ट टेस्ट में वो 13 अलग अलग भाषाएं चुनने का ऑप्शन तो दो। अगर आप कोई कैटेगरी मांग रहे हो तो कम से कम कैटेगरी सर्टिफिकेट तो बच्चों से जमा कराओ। भाई कुछ नहीं पता, बच्चे कभी भी गलती कर देते हैं। यहाँ पर उसने लिख दिया ओबीसी कैटेगरी, वो है जनरल कैटेगरी से, यहाँ से लिख दिया एससी कैटेगरी, वो है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। और फिर यार यूनिवर्सिटी का सफर वहीं खत्म हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं खत्म हो जाएंगे, वहीं फेल हो जाएंगे आपके। तो इस तरह की गलतियों से बचना है। जो कैटेगरी आपकी रियल है आप उसी को अभी डालें अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान। और हाँ, करेक्शन विंडो का जो वेट करें, मेरे हिसाब से जब ये फॉर्म फिलिंग जो हो रही है इसकी भी डेट एक्सटेंड होगी। इसकी डेट एक्सटेंड होगी, पूरे पूरे चांसेस है फॉर्म फिलिंग के, यहाँ पर डेट एक्सटेंड होने के चांसेस है। लेकिन यार यू शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। आपको डेट एक्सटेंड का इंतजार नहीं करना है, एक्सटेंशन तो होता रहेगा। आपको 26 मार्च से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको क्या क्वेरी आ रही है फॉर्म फिलिंग के दौरान। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।